सिया जी जब वन में गए हैं, लव कुश को जन्म दिया है और वहां से लौट करके जब पुनः आए हैं, परीक्षा ली गई है और सीता माता उस परीक्षा को देते हुए इस धरती में समा करके अपने लोक चले गए हैं। एक दिन काल आए हैं और काल ने राम जी से लक्ष्मण जी को अलग कर दिया और लक्ष्मण जी राम जी से पहले इस धराधाम को छोड़ के गए हैं। अंत में राम जी भी भरत और शत्रुघ्न के साथ अपने अपने पुत्रों को राज दे करके इस धराधाम को छोड़कर सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चले गए हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन आया है कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुद्ध, बुद्ध से पुरुरवा और पुरुरवा से पुनः आगे चलकर इसी खानदान में अच्छे अच्छे ऋग ऋषि जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र आया है। ये सब इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं कि अलग अलग अगर राम चरित्र की कथा 9 दिन हो तब इस सबको बताया जा सकता, नहीं तो संक्षेप है। और व्यास रूप में दोनों तरह का इसमें चरित्र हम लोग सुनते हैं और सुना पाते हैं। उसके बाद इसी राज में, इसी वंश में भरत जैसे, दुष्यंत जैसे हुए, रंतिदेव हुए, रंतिदेव इत्यादि हुए और इसी में बहुत सुंदर राजा हुए देवमीर, जिनके पुत्र हुए शूरसेन। शूरसेन की पत्नी हुई मारिशा। आहु के पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। तो सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि शूरसेन पुत्र सब बहुत सुंदर सुंदर वसुदेव इत्यादि, आहूब का पुत्र देवक और उग्रसेन हुए। तो देवक की बेटी देवकी के साथ वसुदेव का विवाह होता है। कंस का राज है। कंस अपने बाहुबल पर मथुरा का राजा बनता है और वहां देवकी को जेल में बंद करता है और जेल में 8 पुत्रों को जन्म देती है, जिनमें से बलराम जी माया के कारण हरण होकर के गोकुल आ गए हैं। अष्टम में भगवान कृष्ण जन्म लिया और जेल में जन्म लिया, गोकुल आ गए। गोकुल से वृंदावन और वृंदावन में 7 वर्ष तक रह करके मथुरा गए और मथुरा में 11 वर्ष रह करके यहाँ से प्रस्थान किया और उसके बाद भगवान द्वारकापुरी गए, महाभारत इत्यादि कराए। तत्पश्चात भगवान वहाँ से भी अपने ही कुल का संहार करके भगवान इस धराधाम से चले गए। बहुत शॉर्ट में सुखदेव गुरुदेव यह कथा सुना दी और जब सुना देते हैं चुप हो जाते हैं। कहते हैं गुरुदेव आपने 4 दिन तक बहुत सुंदर सुंदर संतों, भक्तों, भगवंतों के चरित्र सुनाए। जब गोविंद का चरित्र सुनने का वक्त आया तो 2 मिनट में ही सुना के छोड़ दिए। हाँ, जो था सुना दिए, भगवान अपना धाम चले गए वापस। का नहीं, हमको यह चरित्र बहुत विस्तार से सुनना है कि भगवान कब आए, क्यों आए, किस लिए आए, कौन कौन सा चरित्र किए, वो सब हमको सुनाइए। का भगवान से तुमको क्या लेना देना है? का प्रभु हे गुरुदेव, जब मैं जन्म भी नहीं लिया था, माँ के गर्भ में ही था, तब परमात्मा माँ के गर्भ में घुस करके मेरी रक्षा की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मदेव से। दूसरे में मेरे परिवार, मेरे दादा श्री पांडवों की रक्षा की, जिसकी रक्षा होना संभव नहीं था। इस महाभारत के युद्ध में 100 भाई कौरव और मेरे 5, इन 5 की रक्षा जिस परमात्मा ने किया। जैसे समुद्र में बड़े बड़े मछलियां छोटे छोटे मछलियों को खा जाते हैं, ऐसे तिमिलिंग जैसे मछलियां, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि होते हुए भी जिस परमात्मा ने मेरे खानदान की रक्षा की, हमारी रक्षा की, मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ।
कथितो ब्रह्मवंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम च भयम वंशानां चरितम परम अद्भुतम। का यह अद्भुत चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, हमको सुनाइए। तब सुखदेव गुरुदेव कहते हैं अरे कुछ तो खा लो, 4 दिन हो गया, हम लोग तो 3-4 घंटा में फिरार होने लगते हैं। लेकिन सुखदेव गुरुदेव लगातार सुनाए थे, नॉन स्टॉप 7 दिन कथा सुनाते थे। और परीक्षित बैठ के सुनता रहा। का परीक्षित भूख लग गया होगा, प्यास का नहीं गुरुदेव, आपके मुख से निकला हुआ यह कथामृत सुन सुन करके अब मैं सब चीज भूल चुका हूं। ना मृत्यु का भान है तो भूख का कहां से रहे। इसलिए गोविंद का यह अमृतमय चरित्र हमको सुनाइए कि क्यों जन्म लिया, कब जन्म लिया, कैसे जन्म लिया। तब सुखदेव गुरुदेव कहते हैं जब असुर प्रबल आतताई इस धरती पर आक्रांत करने लगे धरती को, धरती जब पापी जब बढ़ता है तब इस धरती पर कुछ भी अच्छा नहीं होने लगता है। और धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास जाके रोने के लिए गया कि आप लोग हमारी रक्षा करें। तो देवता लोग तो अपने असहाय थे, देवताओं को मार पीट करके तो कंस सीधा ही कर देते थे। और रावण के यहाँ तो सब देवता नौकर ही थे। एक राक्षस जिस देवताओं को नौकर बना करके रखते थे, इस देवता में कितनी क्षमता है। सिर्फ देवता को ही नहीं, रावण ने तो यहां तक किया था कि ब्रह्मा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने यहां बुलाते थे, क्योंकि अन्य पंडित से उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी से ही पढ़ेंगे, और वहां जाके नहीं पढ़ेंगे, यहाँ आके ब्रह्मा पढ़ाएगा। तो रोज 4 वेद लेकर के ब्रह्मा आते थे। और एक दिन जब सिया जी का जिस दिन हरण हुआ था, रावण दग्ध था, उसका हृदय, रावण मायूस था, दुखी था, परेशान था। और ब्रह्मा जी 4 वेद लेकर के आए और पाठ करने लगे। तो रावण का जो चपरासी था वह जाके ब्रह्मा को खुद डांटा है, तुष्णिम बहिस्थिता, यहाँ से भागो, बाहर जाकर के पढ़ो, हल्ला मत करो यहाँ। अभी मेरे स्वामी सीता के रूप रंग को देख करके उसका हृदय विदीर्ण हो गया है, वो दुखी हैं, इसलिए हल्ला बंद करो, वेद पाठ, जाओ बाहर मत पढ़ो। भगा दिया ब्रह्मा को। चपरासी जिस ब्रह्मा ने सृष्टि रचा है उसको ऐसे मास्टर भी होता है तो आदर दिया जाता है, वो आदर भी नहीं मिलता था ब्रह्मा। भगवान शिव डर से कैलाश पर्वत छोड़ के आते थे लंका, रावण पूजा कर लेने जाना है, पूजाने के लिए नहीं आए, तुरंत पहुंच जाता था कैलाश पर्वत और हिलाने लगता था कैलाश पर्वत को। तो भगवान शिव भी डर से आ जाते। नारद ऋषि वो भी बेचारा जल्दी से बिना लेके आ जाते थे, संगीत सुनाना है। सब जितने देवता हैं, पवन देवता झाड़ू लगाओ, वरुण देवता जल लाओ, अग्नि देवता खाना बनाओ, सब रूप धारण करके रावण की नौकरी करता था। ऐसे प्रताप ये सब था। तो पृथ्वी का कौन क्या करेगा, सब चीज भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। इस तरह से होने के बाद आक्रांत भूमि भारेण ब्रह्मानाम शरणम ययो, ब्रह्मा के शरण में गए, भगवान शिव भी गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धराधाम पर धर्म का नाश होता है, यदा यदा हि धर्मस्य, तब तब मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ, आतताइयों का नाश करता हूँ, साधु पुरुषों का रक्षा करता हूँ,
सज्जन भक्त को धर्म पर स्थिर करता हूँ। जब जब धरती पर ऐसा अधर्म होता है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म का उदय होता है तदात्महं सृजाम्यहम्, तब तब आता हूँ। परित्राणाय साधुना, परित्राण करने के लिए किसको? जो साधु पुरुष हैं। इसलिए सत्संग क्यों होता है? कि हम सब साधु बन जाए। साधु बनने क्या मतलब? सीधे बन जाए, सरल बन जाए, निष्कपट बन जाए, चोर उचक्का न रहे, पाप कर्म दूर हो जाए। साधु तो यही है, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार से बच के रहें। और जब सज्जन बनेंगे तो परमात्मा रक्षा करेगा, दुष्ट बनेंगे तो मार काट करेगा। तो कंस ने इस धरती पर इतना आतंक मचा रखा था, इसके आतंक से पृथ्वी कांपती हुई ब्रह्मा के शरण में गए और ब्रह्मा जी विचार करने लगा, शिव जी मिल करके भगवान कहाँ मिले, कहाँ जाए उसको ढूंढने के लिए। तब भगवान शिव कहते हैं उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो सब जगह है, लेकिन शर्त है प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। बिना प्रेम किए वो प्रगट नहीं होता है, इसलिए प्रेम सच्चा चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना लो। बस प्रेमी एक बार जो परमात्मा का हो गया उसका सब चीज हो जाएगा, और जो प्रेम नहीं कर सके उसका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए विचार कीजिए, सोचिए इस चीज को। अब हम सामाजिक रूप से इसको समझना चाहें। जैसे अपनी बेटी का विवाह करें तो कितने जगह से बरतवाड़ी गए, खोजते खोजते मिला लड़का, और विवाह के लिए कितना खर्च, कितना दहेज, सब कुछ किए, कितना तिगड़मबाजी करते विवाह के लिए। सब संबंधियों को, गांव समाज को खिलाते पिलाते लाखों करोड़ों खर्च करते, तब बेटी का विवाह होता है। अब विवाह कर दिए और उनको उनके पति से प्रेम न हो, क्या होगा? अगर आपस में प्रेम नहीं जम पाया पति पत्नी में, क्या होगा? फिर अलग अलग होगा, तलाक होगा, एक दूसरे को छोड़ देंगे। तो इतना मेहनत किए, सब कुछ करने के बावजूद भी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, छूट गया। सब खर्च बेकार, सब प्रयास बेकार, दहेज बेकार, मेहनत बेकार, जीवन बेकार, सब चीज हो गया। कहते ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, इतने दिन से जप कर रहे हैं, इतने दिन से गीत मंगल कर रहे हैं, विवाह में कितने गीत गाते हैं, तो सब बेकार हो जाएगा। कहते ये जो गीत गाते हैं हम लोग, भजन कीर्तन, ये विवाह का एक गीत मंगल है। और इतना गीत मंगल हो करके अगर बाराती लौट के चला जाए तब क्या होगा? कुछ मिलेगा फायदा? कहते इतना जप किए, इतना धर्म किए, इतना खर्च किए, सब कुछ किए, लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं हो पाया। अब प्रेम जब नहीं हो पाया तो आपका जप काम नहीं देगा, ध्यान भी काम नहीं देगा, ये सत्संग भी काम नहीं देगा। जैसे उस बेटी के लिए कुछ भी काम नहीं दिया, दहेज भी काम नहीं दिया, माता पिता का प्रयास काम नहीं दिया, देवता पितर को मनाए वो भी काम नहीं दिया, दोनों अलग अलग हो गए, दुखी हो गए। कहते हैं हम लोग ये बार बार जीवन में होता है, बार बार मनुष्य शरीर में आते हैं, सत्संग भजन करते हैं, प्रयास करते हैं, और जब मिलन की घड़ी आती है परमात्मा से मिल नहीं पाते हैं, ऐसे लौट जाते हैं। आया हुआ बाराती द्वार से लौट जाता है। ये सब बाराती हैं, सब चीज हो रहा है, लेकिन असली जो होना चाहिए जीवात्मा परमात्मा का मिलन, वो अगर नहीं हुआ तो सब तरह के धंधा सब चौपट। असली बात है उस परमात्मा से प्रेम हो जाना, गुरु से प्रेम हो जाना। अब गुरु से प्रेम नहीं हुआ तो उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार, अपना जीवन सार पेट भरने के चक्कर में हमने बर्बाद कर दिया। और गुरु से अगर प्रेम हो जाए तो
आप कहेंगे हमें तो बहुत प्रेम है, रोज सुबह उठ करके नहा धो के इसको प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप दिखाते हैं, स्तुति विनती करते हैं। का प्रेम का लक्षण ये है? का प्रेम का लक्षण क्या है? जहां देखो तहां प्रगट मिले, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। जहां दिख जाए वो, जिधर दृष्टि जाए उधर ही दिखने लग जाए, अथवा वो जहां दिखता है वहां हमारी दृष्टि पहुंच जाए, तब गुरु महाराज कहते तब ये स्नेह है। और ये थोड़ा भी हो जाए, थोड़ा भी प्रेम हो जाए ना, ये दिखने लग जाएगा। तो गुरु महाराज क्या कहते, तनी को प्रेमी पर धन धन कहे नहीं का। थोड़ा भी प्रेम हो जाए फिर ये धन्यवाद के पात्र है। अगर प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं है, ध्यान नहीं करते हैं तो क्या होगा? करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। खूब विश्वास है आपको परमात्मा पर, फिर भी कुछ नहीं होगा। आप किसी को पूछिए आप दीक्षा लिए हैं? दीक्षा तो नहीं लिए हैं, ऐसे मानता हूँ। ऐसे क्या मानते हैं? ऐसे भगवान शिव को मानता हूँ, राम जी को भी मानता हूँ, हनुमान जी को भी मानता हूँ, गुरु महाराज को भी मानता हूँ, उसको भी अगरबत्ती दिखा देता हूँ। ये मानने से काम चलेगा? किसी को पूछेगा विवाह किया है? विवाह तो नहीं किया, मान लेता है उसको मेरी पत्नी है, तो पत्नी का सुख मिलेगा? जैसे मान लेने से पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, मान लेने से बेटा का सुख नहीं मिलेगा, मान लेने से पिता का सुख नहीं मिलेगा, उसी तरह से मान लेने से भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। इसको भी जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। जिस दिन जुड़ गए उस दिन फिर आपके जीवन में भक्ति भी उतरेगी, भाव भी जगेगा, प्यार भी जगेगा, परवाना भी चढ़ेगा, जीवन में आशिकी भी उतरेगी और वो आशिक भी मिलेगा, वो परमात्मा एक दिन मिलेगा। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो समझिए सब कुछ किया धराया हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान शिव एक ही बात कहते हैं, हरि सर्वत्र। वो हरि सर्वत्र है, एक समान है। ऐसा नहीं कैलाश पर्वत पे मिलेगा, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं आश्रम में मिलेगा, घर में नहीं, का समान रूप से जितना घर में उतना आश्रम। और आश्रम में तहलका मच रहा है कि इससे अच्छा घर में, इससे अच्छा तो घर में है। फिर तो जहां भी जाएंगे परमात्मा एक समान, सर्वत्र सर्वदा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट है। ऐसे परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र सर्वशक्तिमान है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए कहीं नहीं जाना है, बस यहीं स्तुति कीजिए, यहीं पर प्रकट हो जाएगा, यहीं पर मिलेगा। तब सबने परमात्मा का स्तुति करने लगा और परमात्मा भगवान शिव के कहने पर सबने स्तुति जब वहीं पर करने लगा, भगवान वहीं पर आकाशवाणी दिया, वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्यः। आप लोग जाएं, मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा और आप लोग में हे सुर, हे देवता, अपने अपनी स्त्रियों को लेकर के भी जन्म लेना। और जब जन्म लेने की बात कई सारे देवता पृथ्वी लौटे हैं आराम से, और इस धरती पर फिर कंस का बोलबाला तो था ही। उग्रसेन पुत्र कंस और उग्रसेन का भाई जो था देवक, देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो रहा था। और दुष्टता इतनी थी कंस में कि कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता कि पापी है बिल्कुल ये। तो उस दिन इसने चचेरी बहन है देवकी, तो जैसे कोई बहन को पहुंचाने के लिए ससुराल जाता है उसको क्या बोलते हैं? जब कोई बहन को शादी में पहुंचाने के लिए जाता है भाई, ठीक उसी तरह कंस ने आज रथ पर चढ़े और उतार दिया उसको, रथी जो रथ हाँकने वाला था, और उसके स्थान पर बैठ गए। अपने बहन को रोना सा चेहरा बना करके रथ हाँकने जा रहे हैं। लोग कहते अरे देखो कंस बुरा थोड़े, देखो चचेरी बहन अपनी तो है भी नहीं, चचेरी बहन उसके लिए रो रहे हैं। उसके लिए इसने 2 लाख रथ दान किया है, सैकड़ों दासियां दान किया है। अपने चचेरी बहन को इतना प्रेम करता है कोई? ये देखो कितने प्रेम कर रहे हैं। ये बुरा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। लोगों के भावना बदलते जाए उसको देख कर। तब बीच सड़क पर
जब जा ही रहे थे तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ऐसा भयंकर हुआ, यस्याम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसु बुधा। अरे मूर्ख, तुम जिस बहन को इतना मानते हो, लोग दिखावा करते हो, इसी का अष्टम गर्भ तुमको मार डालेगा। और ऐसा जब भयंकर आकाशवाणी हुई, तुरंत कंस का दुष्टता जग गया। कहते हैं साधु सज्जन, ये क्या है? सोना टूटे जुड़े 100 बार। साधुओं को लड़ाई हो जाए, फिर आप जाकर प्रेम से बोलने लग जाए तो पता नहीं चलेगा कि हम इससे लड़े, ये हम पर कभी गुस्साया है। सोना टूट जाएगा बार, फिर सोनार के यहाँ जाके जुड़वा लीजिए। साधु सज्जन कई बार टूटेगा, फिर जुड़ जाएगा। एक धक्का कुम्हार का जो घड़ा होता है, एक बार धक्का लग गया तो टूट गया घड़ा, तो फिर वो जुड़ने वाला नहीं है, जीवन भर के लिए गांठ बन जाता है। तो सज्जन जो है टूट के फिर जुड़ जाता है, लेकिन दुष्ट